हेलो एवरीवन, नमस्ते। जोशी शक्ति आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए तो शुरू करते हैं, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग सबसे आपके लिए होगी, सभी साइन वालों के लिए है। जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, the hanged woman, the moon, the star, ten of pentacle, नाइन ऑफ पेंटिकल बॉटम में, कुछ कार्ड्स क्लियर करेंगे। जज, हाई प्रिस्टेस, King of Pentacles, Seven of Cups, Three of Swords, Nine of Wands, Justice, Queen of Cups, Four of Swords, King of Cups बॉटम में, टावर,
आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए अब कहीं ना कहीं ईश्वर का सब्र का बांध जो है ना टूट चुका है। ईश्वर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपके खिलाफ किसी ना किसी तरीके के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जैसे उनका ईश्वर का गुस्सा फट चुका है। आप एक प्योर सोल हैं। आपके खिलाफ जितने भी छल किए जा रहे हैं, जितने भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को रोका जा रहा है, आपकी तरफ आती हुई अबंडेंस को। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई ट्रू पार्टनर लिखे हुए हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं रोका गया है। आपकी तरफ आती हुई हर ब्लेसिंग्स को जैसे रोका जा रहा है। आपने बहुत हर्ट झेला है, आपको बहुत हार्ट ब्रेक मिले हैं, आप बहुत ज़्यादा टूटे हैं और आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की पूरी जितनी भी कोशिशें की गई है, ईश्वर उसके खिलाफ जैसे अब ईश्वर एक्शन लेना चाहते हैं। कोई बड़ा फैसला ईश्वर ने लिया है। ये फैसला ये है कि यह जो षड्यंत्रकारी महिला हो सकती हैं या ये जो भी व्यक्ति हैं, इनके जो भी इन्होंने जितने भी षड्यंत्र किए हैं, जो भी मैजिक किए हैं, तंत्र टोटके किए हैं, ये इन्हीं के ऊपर वापस जा रहे हैं। या तो इनकी शक्तियां छीनी जा रही हैं, हो सकता है इन्हें किसी न किसी तरीके के तंत्र के ज्ञान हैं और ये लगातार जैसे आपके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं, आपके ऊपर भेजे जा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है, ईश्वर ने फैसला लिया है कि इनकी चीज़ें इन्हीं के ऊपर वापस की जाएं। इनकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को रोका जा रहा है। अब इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया है वो चीज़ें जैसे ईश्वर चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये झेलें। यहाँ ये किसी न किसी व्यक्ति से ऐसा धोखा खाने वाले हैं, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है गड्ढा। वो व्यक्ति जो इनको ऑनेस्ट लगेगा वही व्यक्ति इनको गड्ढे में डालेगा। इन्होंने जो कुछ कमाया है वो कहीं ना कहीं डूबेगा किसी गलत डिसीजन के कारण, किसी गलत व्यक्ति को चूज करने के कारण। या तो डूब रहा है या डूबने वाला है। यहाँ आपको आपकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूज किया गया है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी किस्मत पे, अपने कर्मों पे डाउट कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? क्या आप गलत राह पे चल रहे हैं? नहीं, आपको कभी कभी अपने ऊपर अपनी चीज़ों पे डाउट होता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं शायद वो गलत चीज़ है, या वो गलत कर रहे हैं, दूसरा काम करना चाहिए, दूसरी राह पकड़ना चाहिए, कुछ इस तरीके के डाउट। क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही, आपको जीत नहीं मिल रही है, आप कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं पा रहे हैं और इस वजह से आप कहीं ना कहीं खुद पे ही डाउट कर रहे हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं या तो वो गलत है, या आप कुछ भी चीज़ें जो कर रहे हैं वो गलत हो जा रही। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में की जा रही थी या की जा रही हैं, लेकिन अब ये चीज़ें जैसे इनकी ज़िंदगी में जाने वाली, इनके ऊपर जाने वाली, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को लेके, अपनी जो भी डिज़ायर्स को लेके हमेशा कंफ्यूज रह सकते हैं। हो सकता है ये गलत चूज़ करें, हो सकता है ये जो करें, जो भी राह पकड़ें वो राह ही गलत हो। तो कुछ इस तरीके का ईश्वर ने एक जैसे बड़ा फैसला लिया है कि अब इनकी चीज़ें इनकी तरफ ही भेजी जाएं। जो कुछ ये आपके खिलाफ कर रहे हैं वो इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। यहाँ आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रोए हैं, अकेले पड़े हैं, या आपको तोड़ा गया है। किसी ने आपकी आती हुई ब्लेसिंग्स को जैसे पूरी तरीके से छीन लिया है। कोई जानता है कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, उस कृपा को जैसे रोका गया, उस यानी कि वो ईश्वर के आशीर्वाद को जैसे छीन लिया गया आपसे। आप बहुत तड़पे हैं, वो तड़प जैसे इनकी ज़िंदगी में इन्हें भी मिलना चाहिए। ईश्वर चाहते हैं कि ये अकेलापन देखें,
ये टूटे। अब इनकी ज़िंदगी में वो तांडव जैसे ईश्वर का शुरू हो चुका है। एक ज्वालामुखी होता है, जैसे वो फट चुका है, तो वो ईश्वर का गुस्सा है ना, उस ज्वालामुखी की तरह फट चुका है। ईश्वर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इनकी हरकतें देखते देखते। मतलब जो कुछ है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये आपके खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ईश्वर भी देख देख के थक चुके हैं। ये डेफिनेटली कोई अगर महिला है, ये कोई महिला भी हो सकती हैं जो आपके खिलाफ बहुत कुछ कारनामे कर रही हैं। इन्होंने लगातार आपके ऊपर स्पेल पे स्पेल किए हैं। आपकी तरफ आते हुए अबंडेंस को रोका गया है। आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम ऐसा हुआ हो सकता है कि आपकी हैंग्ड सिचुएशन चली है, सारे काम धंधे अटक गए हैं, आपको खुद को कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट होने लगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, आप लगातार इंतज़ार किए जा रहे हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब ये देखने वाले हैं। यहाँ आपके जीवन में जस्टिस होने जा रहा है। जैसे को तैसा, मैं देख रही हूँ कि जैसे को तैसा मिलने जा रहा है। आपने जो किया है उसका फल अब आपको दिया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बिल्कुल सही की जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ अन्याय नहीं करते, ईश्वर को दिखाई ही नहीं देता, तो ईश्वर अब जस्टिस करने वाले हैं। जैसा कर्म जिसका उसको उसके हिसाब से फल मिलने वाला है। यहाँ स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपनी लाइफ में आप शाइन करने के लिए बने हैं। आप कुछ बड़ी पोजीशन पाने वाले हैं। आपने अभी तक पेशेंस रखे रखा है, लेकिन आपने उम्मीद नहीं खोई है। उस उम्मीद का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, वो ईश्वर परिपूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। और आप अपनी इस शाइन से लोगों की ज़िंदगी को रोशन करेंगे। आपकी चमक इतनी होगी कि उससे आपके आसपास वालों की ज़िंदगी में रोशनी होगी। ये कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। यहाँ ये जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन को तरसेंगे, या इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली इनकी फैमिली लाइफ बहुत ख़राब होने वाली, इनकी इच्छाएं हमेशा अधूरी रहने वाली है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होते हुए भी अधूरापन फील करेंगे, अकेलापन फील करेंगे। ये हार्ट ब्रेक से निकलने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी में फैमिली लाइफ को लेके ये बहुत कुछ बुरा झेलने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल टूटने वाला है या टूट चुका है। कुछ तो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर का आपके प्रति न्याय है, और इन लोग के साथ भी न्याय है। जैसा करना है वैसा ही भरना है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि इन्होंने हद पार कर दी है। आपके खिलाफ इतना गंदा खेल खेला है कि इन्होंने हद पार कर दी है। आपको इतना तड़पाया गया है, इतना रुलाया गया है कि उसको देख के कहीं ना कहीं ईश्वर भी थक चुके हैं। अब ईश्वर का भी सब्र का बांध जैसे टूट चुका है। ईश्वर खुद चाहते हैं कि ये जैसा कर रहे हैं अब इनके साथ भी वैसा ही हो। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आपकी जो इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण होने वाली हैं, और इन लोग की लाइफ में डेफिनेटली किसी तरीके का टावर मोमेंट आने वाला है। इनकी जो भी इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं ऐसी लग रही है उस पर बिजली गिरेंगी। जो इच्छाएं लेके ये आपके साथ खेल खेल रहे हैं, ये चाह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी का ब्लेसिंग्स इनको मिल जाए, या आपको टूटता हुआ देख के, आपको बिखरता हुआ देख के इनको बहुत मज़ा आने वाला था।
ये इस तरीके से चाह रहे थे और इसी तरीके से ये जैसे इसीलिए ये षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी तरक्की ना पाए, आपके पास जो कुछ है वो छिन जाए। तो ये अपनी ज़िंदगी में लॉसेस देखने वाले हैं, ये इनके लिए एक बड़ा गड्ढा कोई खोद रहा है और उस गड्ढे में वो इनको गिरा के रहेगा। इनकी ज़िंदगी में जो इंतज़ार इन्होंने आपको कराया वो इंतज़ार ये भी देखेंगे। इन्होंने बहुत यानी आपका बुरा देखने के लिए बहुत धीरज धर के रखा है। उस धीरज पे जैसे बिजली गिरेगी, मतलब वो इंतज़ार इनका जो है ना वो कंप्लीट नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।